लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद से नवनिर्वाचित एमएलसी ने लिया शपथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे मौजूद। नवनिर्वाचित विधायक सोमवार को लेंगे शपथ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर किया वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारा 370 पर क्या बोले नित्यानंद। कांग्रेस ने बिहार सरकार को लेकर कह दी बड़ी बात। बताएंगे क्या बोले सांसद अखिलेश सिंह। फुलपरास के सांसद ने क्या कही बात, अफसरों को क्या दिया नसीहत। न्यूज बुलेटिन में है आगे। अपराधियों ने कहां मचाया तांडव, दिन दहाड़े मारी गोली। जाते जाते बताएंगे कहां मारे गए 10 लाख रुपए इनामी के साथ 3 नक्सली। और गरीबों के लिए क्या है केंद्र सरकार का तोहफा। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या मिलेगा लाभ। अब खबर विस्तार से। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने रविवार को शपथ लिया। विधान परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री रहे मौजूद। जिन नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को शपथ दिलाई गई उनमें नीरज कुमार, नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा समेत देवेश चंद्र ठाकुर, सर्वेश कुमार, डॉक्टर एनके यादव, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, केदारनाथ पांडे शामिल हैं। 23 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के सत्र के ठीक पहले नवनिर्वाचित सदस्यों ने लिया शपथ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने संभाला प्रभार। नगर विकास विभाग का संभाला पदभार। इस बीच पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य सोमवार को लेंगे शपथ। जीतनराम मांझी को बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर, जो दिलाएंगे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। सोमवार से 17वीं विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तेजस्वी यादव दिल्ली से रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि हमने मेवालाल चौधरी को लेकर लगातार आवाज उठाई है। अभी तो दर्जनों मंत्री हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार के पिछले कार्यालय में मुजफ्फरपुर बालिका कांड में जिनकी संलिप्तता थी वो मंत्री बनकर घूम रही थी। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से की बात। नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कही कई बातें, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि चाहे कांग्रेस चीन या पाकिस्तान के सुर में सुर मिला ले या भारत की अलगाववादी पार्टियों के साथ हाथ मिला ले, मगर कश्मीर में किसी भी हाल में धारा 370 नहीं होगी खत्म। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें भारत माता की जय और विजय होती है। वहीं जब उनसे बीजेपी के दागी मंत्रियों की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि आज हम देश के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जब राज्य के विषय की बात करूंगा तब इस पर चर्चा होगी। बीजेपी सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि जेडीयू बीजेपी की यह सरकार बेमेल शादी की तरह है। ये सरकार नहीं चलेगी ज्यादा दिनों तक। भले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया है, मगर उनकी कुर्सी में आग लगाई जा रही है। यह सरकार बंगाल चुनाव तक शायद चले, मगर उसके बाद नहीं चलेगी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार बनाना। उन्होंने कहा कि भले विपक्ष 10 लाख नौकरी देने की बात कह रहा था, मगर हमारा इरादा बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का है। वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए मीडिया को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। मधुबनी जिले के राजनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि मैं पदाधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि मेरा नाम लेकर अगर कोई अपना काम करवाने आए तो बिना मुझसे पूछे नहीं करिए। साथ ही सांसद ने कहा कि हमारे जैसे लोग ही मंत्री और सांसद का नाम खराब करते हैं, अधिकारियों को भी खराब करते हैं, साथ ही दलाली करने वालों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी ब्लॉक को हम जैसे जनप्रतिनिधियों ने बदनाम और बर्बाद किया। ये हम जैसे लोग ही हैं जो बिहार में मालगुजारी के नाम पर लूट रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर एनडीए किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जाने लगे हैं। एक तरफ जहां उम्मीद जताई जा रही है कि लोजपा दिवंगत रामविलास की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं कयास लग रहे हैं कि बीजेपी सुशील मोदी या फिर शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट के लिए 14 दिसंबर को चुनाव होने हैं। बेगूसराय से अपहरित बच्चा बरामद हो गया है। 2 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
आपको बता दें कि बेगूसराय में बदमाशों ने रविवार को दिन दहाड़े फिरौती के लिए स्वर्ण व्यवसायी के 16 वर्षीय बेटे का अपहरण रविवार को कर लिया था। मामला गढ़हरा ओपी इलाके के वार्ड नंबर 7 का है। इसके बाद बदमाशों ने परिजनों से फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने SIT बनाकर कार्रवाई की और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और 2 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। ताजा मामला जिले के गिरियक थाना इलाके के पोखरपुर का है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े ठेकेदार सह होटल कारोबारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल कारोबारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी को 3 गोली मारी और मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में लगी है। घटना के पीछे की वजह का अब तक पता नहीं चला है। गया में पुलिस ने एनकाउंटर में 10 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली जोनल कमांडर सहित 3 नक्सलियों को मार गिराया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नक्सली संगठन के इंदल ग्रुप ने बीती रात बाराचट्टी के मुहाआरी में नगरपुर डी के वीरेंद्र यादव और उनके एक सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की सूचना पर सर्च में निकली बाराचट्टी थाना की पुलिस ने और कोबरा 205 कंपनी की टीम मौके पर पहुंचकर नक्सलियों की घेराबंदी कर दी। उसके बाद दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें झारखंड सरकार से 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर आलोक यादव मारा गया और वहीं 2 अन्य नक्सली गोलीबारी में घायल होने के बाद मौके से भाग गए थे, जिसका शव बाद में पुलिस ने बरामद किया। बिहार में 5 करोड़ गरीबों को मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की बेहतर सुविधाएं जल्द मिलेंगी। पटना में संचालित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता में आयुष्मान भारत योजना के तहत निबंधित गरीब परिवार अपना इलाज करा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में 1 करोड़ 8 लाख परिवार लाभार्थी हैं। इनमें कुल 5 करोड़ 50 लाख लोग लाभ के दायरे में आते हैं। इन्हें राज्य व राज्य के बाहर भी सरकारी एवं निबंधित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं हासिल है। एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत दी गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।